हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12 के बच्चों के लिए चैप्टर 6 एनसीईआरटी बुक का एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे आज की रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 6.1 का लिखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का आपने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। तो देखिए कैसे सॉल्व करना आपको, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले गिवन है तो आप लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको हम एरिया ऑफ सर्कल को कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या है कि जो ये एरिया है सर्कल का, ये किस स्पीड से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, रेडियस के साथ। तो रेट ऑफ, हम लिख देते हैं यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये एरिया था पाई आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव डी ए बाई डी आर विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर है, पाई कांस्टेंट है सेम रहेगा, आर स्क्वायर वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू आर ही डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर का वो डेरिवेटिव होगा 2r। तो क्या बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो आप बता देंगे व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब जो ये आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया लिखा है विद रिस्पेक्ट टू r, आपने यहां पर r इज इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू बतानी है। तो 2 पाई आर इसकी वैल्यू थी, 2 पाई r के प्लेस पे आपने यहां 3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 पाई। और यूनिट्स लिखनी है जरूर, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछा गया व्हेन रेडियस r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब होगा dA बाई dr। अब की बार हमने वैल्यू निकालनी है व्हेन r इज इक्वल टू 4। तो देखिए 2 पाई r वैल्यू थी, आप r के प्लेस पे 4 पुट कर देंगे अब, तो ये आएगा 8 पाई। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर ऑब्लिक रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का। इस बार लिखा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखा है। पर सेकंड का मतलब है, देखिए इस बार जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बताना है इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो क्यूब दिया हुआ है हमें, उसका वॉल्यूम का रेट ऑफ इंक्रीजिंग भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब x सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या बनेगा, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है x रेज़ टू पावर 3 होता है, साइड क्यूब होता है, तो x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को आप v से डिनोट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू x क्यूब। स्टेटमेंट में गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड की बात कही है तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। टाइम के विद रिस्पेक्ट टू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो टाइम की यूनिट है वो सेकेंड होती है, हमें पता। और स्टेटमेंट में सेकेंड वर्ड लिखा गया है, तो देखिए dv बाई dt कैलकुलेट कर रहे हैं। dv बाई dt क्या आएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 पावर आगे आएगी, 3x स्क्वायर पावर में से एक कम हो गया, और x का डेरिवेटिव dx बाय dt, राइट। ये हमारे पास आ गई है dv बाय dt की वैल्यू। और ये स्टेटमेंट में गिवन भी है। गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो dv बाय dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू t, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये गिवन भी है हमें। तो ये तो 8 dv बाय dt हमें गिवन था, ये हमने कैलकुलेट किया, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देखिए दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर इंटू dx बाय dt इज इक्वल्स टू 8।
यहां से आप चाहें तो dx बाई dt की वैल्यू निकाल सकते हैं। dx बाई dt की वैल्यू क्या आएगी, ये जो 3x स्क्वायर लिखा है ये 8 के अपॉन में आ जाएगा, 8 अपॉन 3x स्क्वायर, राइट। आप इसको लेट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास ये। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की जब बात करेंगे उस स्टेटमेंट में देखिए कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि आपने टोटल सरफेस एरिया लेना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड क्या थी x, तो यानी 6x स्क्वायर, और इसको हम लेट कर लेते हैं कैपिटल S से। सरफेस एरिया इज कैपिटल S। तो हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी ds बाय dt, नॉट dt, ds बाय dx। देखिए स्टेटमेंट फिर से देखते हैं, एक बार लिखा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 12 लेनी है और सरफेस एरिया बताना है किस स्पीड से इंक्रीज करेगा। तो ds बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कैलकुलेट करेंगे। 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 12x, क्योंकि x स्क्वायर से जो 2 पावर आगे आएगी वो 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगी। और डोंट फॉरगेट टू राइट इनटू dx बाई dt। यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए फिर से ये जो dx बाई dt हमने यहां लिख दिया है, इसकी वैल्यू हमने ये ऊपर कैलकुलेट करी हुई है, यहां पुट करनी है हमें। ये वैल्यू क्या आएगा, देखिए ds बाई dt इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स इंटू ये dx बाई dt की वैल्यू थी 8 अपॉन 3x स्क्वायर। एक स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये भी कैंसिल हो गया। तो ds बाई dt आपके पास आ गया 8 मल्टीप्लाई 4, 32 अपॉन x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन स्टेटमेंट में कहा गया व्हेन लेंथ ऑफ एज यानी x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर पे वैल्यू निकालनी है, यानी आपने जब x के प्लेस पे 12 रखेंगे तब बताना ds बाई dt की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए ds बाई dt इज इक्वल्स टू 32 और x के प्लेस पे मुझे लिखना है 12, कैंसिल कर देंगे, 4 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, यानी 8 अपॉन 3 सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर ऑब्लिक टाइम की यूनिट सेकंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द यूनिट एंड दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इस बार लिखा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेडियस वर्ड सेकेंड यूनिट आ गई है, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है, पर सेकंड लिखा है तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने रेडियस को डिफरेंशिएट करना है। तो लेट कर लेते हैं, देखिए लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू r सेंटीमीटर। तो dr बाय dt हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम लिख देंगे बॉक्स के अंदर कि दिस इज गिवन टू अस इन द स्टेटमेंट। हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। एरिया ऑफ सर्कल बताना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल ए से लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल को, इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो इसका हमें बताना रेट ऑफ इंक्रीज, यानी डिफरेंशिएट इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। स्टेटमेंट में दिया था तो विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना है, डी ए बाई डी टी। पाई एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और इंटू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, डी आर बाई डी टी लिखा जाएगा। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखिए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी हमें स्टेटमेंट में गिवन था ये 3, तो यहाँ इंटू 3, तो ये आगे देखिए 3 मल्टीप्लाई टू 6 पाई आर, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की यूनिट पर सेकेंड, राइट। और कैलकुलेट कब करना है, व्हेन स्टेटमेंट में गिवन है व्हेन रेडियस आर इज 10 सेंटीमीटर। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, लास्ट स्टेप होता है कि आपको स्टेटमेंट मेंशन होगा कब आपको कैलकुलेट करना है। तो dA बाई डी टी के अंदर आपने रेडियस के प्लेस पे 10 पुट कर देना। देखिए क्या आएगा, 6 पाई इंटू आर की जगह पे आप यहाँ 10 लिख देंगे, तो ये आ गया 60 पाई और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड है टाइम, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू टी होगा डेरिवेटिव। एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, तो लेट कर लेते हैं, देखिए लेट द लेंथ ऑफ
एज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। हमें गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यूब, रेट ऑफ इंक्रीजिंग, यानी dx बाय dt। ये गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप यहां लिख देंगे कि ये हमें गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, आपको पता है साइड क्यूब होता है यानी एक्स क्यूब, तो आप इसको v से डिनोट कर लीजिए, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है, dv बाय dt। तो क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू एक्स का dx बाय dt, और dx बाय dt की वैल्यू हमें गिवन है, देखिए स्टेटमेंट में 3, आप यहां पुट कर देंगे dx बाय dt के प्लेस पे 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9x स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और टाइम की पर सेकेंड। तो ये आपका dv बाय dt आ गया। लेकिन हमें निकालना कब है, व्हेन द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, स्टेटमेंट में गिवन है, तो आप लिखेंगे यहां व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और जब x 10 होगा तब dv बाय dt की वैल्यू क्या आएगी, आप यहां पुट कर देंगे। देखिए स्टेटमेंट में यहां पर जो हमने कैलकुलेट किया था 9x स्क्वायर, dv बाय dt 9x के प्लेस पे हमें 10 पुट करना है, 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100, ये आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड dv बाय dt। वॉल्यूम की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब और टाइम की पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, एक लेक में पत्थर डाला है, एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल। जब आपको पता है स्टोन पत्थर जो है हम पानी में डालते हैं कहीं भी साइलेंट वाटर में, तो क्या होता है वेव्स बनती हैं, और वो वेव्स जो होती हैं वो सर्कुलर शेप में होती हैं। तो हमें दिया हुआ उन वेव्स जो सर्कुलर शेप में बन रही हैं उनकी स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और हमें बताना है हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो रेडियस की स्पीड हमें गिवन है, क्योंकि जब सर्कल बनेंगे ऐसे पानी के अंदर तो वो बढ़ते चले जाएंगे और उनका रेडियस बढ़ेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, क्योंकि पानी में जो वेव बनेगी वो सर्कुलर होगी पत्थर डालने पे, उसका रेडियस हम मान लेते हैं इज इक्वल टू r सेंटीमीटर, और हमें dr बाय dt गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस यूनिट से पता चलता है कि पर सेकेंड यूनिट है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और कैलकुलेट क्या करना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया की बात करिए तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो जो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना है टाइम के, तो क्या आएगा देखिए डी ए बाई डी टी, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और साथ में r का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी, तो ये बनेगा 2 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी हमें गिवन है स्टेटमेंट में 5, तो 2 पाई r इंटू इसके प्लेस पे आप 5 रख देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 10 पाई r, और ये क्या है dA बाई डी टी। डी ए बाई डी टी का मतलब एरिया की जो यूनिट होती है वो देखिए होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑब्लिक टाइम की यूनिट सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट लिखना। dA बाई डी टी हमें कैलकुलेट करना है व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट में गिवन है व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो r के प्लेस पे आपने यहां 8 पुट कर देना, तो dA बाई डी टी क्या निकलेगा देखिए 10 पाई, r के प्लेस पे 8 रख देते हैं, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 8, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड लिखा है देखिए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करनी है, यानी रेडियस ऑफ सर्कल जो है डी आर बाई डी टी हमें दे रखा है इस बार 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चीज हमें गिवन है अगर हमने रेडियस जो है सर्कल का r मान लिया है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, इस बार सर्कमफ्रेंस पूछा है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख देंगे आप, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगी, कैपिटल C से डिनोट करते हैं सर्कमफ्रेंस को, C लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू, आपको पता है 2 पाई r फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का,
और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो देखिए dc बाई dt क्या आएगा 2 पाई और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t यानी dr बाई dt, और dc बाई dt यानी सरकमफ्रेंस, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 पाई dr बाई dt की वैल्यू गिवन थी स्टेटमेंट में 0.7 यहां रख देंगे, क्या बनेगा देखिए 7 2 14 होता है, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट बनेगी, क्योंकि जो सरकमफ्रेंस होती है उसकी यूनिट सेंटीमीटर और टाइम dt की उसकी यूनिट पर सेकंड, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का लिखा है लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड वाइड y इज इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखिए हमें जो गिवन है वो एक रेक्टेंगल है, ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल हम इस तरह से, ठीक है, नाम लिख देते हैं कोई ABCD। इसकी जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो y सेंटीमीटर है। हमें ये कहा गया लेंथ x जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी dx बाय dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिक्रीजिंग वर्ड लिखा तो नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर पर मिनट लिखा है टाइम, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू t किया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग यानी dy बाय dt, ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये इंक्रीज कर रहा है इसलिए पॉजिटिव लिखा है। तो हमें दो चीजें गिवन है यहां पर, देखिए गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें कहा गया x सेंटीमीटर और dx बाय dt रेट ऑफ डिक्रीज दिया हुआ उसका -5 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, माइनस साइन जो है वो किस लिए लगाया गया कि जो लेंथ है वो डिक्रीजिंग है, कम हो रही है, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है वो भी हमने लिख लिया है y सेंटीमीटर, और वो विड्थ इंक्रीज कर रही है इसलिए dy बाय dt पॉजिटिव है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर कहा गया, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मान लीजिए हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को p से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, आपने पढ़ा हुआ एक छोटी क्लासेस में पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर p इंटू 2 इंटू L के प्लेस पे x लेंथ है हमारी और ब्रेड्थ जो विड्थ है वो y हमें स्टेटमेंट में दे रखी है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dp बाई dt क्या है, देखिए 2 इंटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt होगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy बाई dt हो जाएगा। स्टेटमेंट में हमें dx बाई dt की वैल्यू गिवन है -5 और dy बाई dt की वैल्यू गिवन है 4। ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे आप, dp बाई dt में देखिए 2 इंटू dx बाई dt के प्लेस पे -5 प्लस dy बाई dt के प्लेस पे 4, तो -5 प्लस 4 क्या आएगा -1, 2 इंटू -1 यानी -2 जो आ गया। यूनिट्स लिखेंगे सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है उसकी यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की मिनट, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट जो आ गया, पेरीमीटर आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें पूछा गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे चेंज कर रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लेंगे अब आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, तो कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं, लेंथ x है और ब्रेड्थ इंटू में y है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t dA बाई dt। प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल हमने आपको 5th चैप्टर में सिखाया था। मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy बाई dt प्लस सेकंड फंक्शन सेम y और फर्स्ट का डेरिवेटिव dx बाई dt। ये सारी वैल्यूज हमें स्टेटमेंट में गिवन है। dx बाई dt हमें गिवन है -5, सारी लिख दे रहा हूं, dy बाई dt हमें गिवन है 4, x की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और y की वैल्यू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप यहां पुट कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। x के प्लेस पे x की वैल्यू लिख रहे हैं, देखिए 8, dy बाई dt की वैल्यू 4, y के प्लेस पे y की वैल्यू लिख रहे हैं 6
और dx बाई dt के प्लेस पे -5। देखिए 8 मल्टीप्लाई 4 32 होता है, 6 मल्टीप्लाई 5 30 और माइनस साइन है तो -30, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इस बार पॉजिटिव आया है, यानी जो एरिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 2 सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि एरिया है, एरिया की यूनिट आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, तो डोंट फॉरगेट टू राइट द करेक्ट यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, देखिए लिखा है ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी स्फीयर की बात कर रहे हैं इस बार। ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। एक बैलून है स्फेरिकल शेप में, उसको फुलाया गया है, उसके अंदर गैस भरी है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो स्फीयर है हमारा, लेट कर लेते हैं, लेट सबसे पहले रेडियस लिखते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो हम r सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, v से लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू आपको पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो वो कह रहा है रिमेन स्फेरिकल, गैस पर सेकंड उसके हिसाब से गैस भरनी है उसके अंदर 900 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। तो डेरिवेटिव जो है dv बाई dt ये हमें दे रखा है स्टेटमेंट में, कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये चीज हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि उसके अंदर, बैलून के अंदर जो स्फेरिकल शेप में है उसका वॉल्यूम dv बाई dt के हिसाब से 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से उसके अंदर गैस भरनी है। अब ये गैस हमें भरनी है, dv बाई dt की वैल्यू दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं। जो वॉल्यूम होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर लेते हैं हम इसको, टाइम t। ये है वॉल्यूम हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। क्या आएगा dv बाई dt, देखिए 4/3 पाई r क्यूब के प्लेस पे आपने r क्यूब का जो डेरिवेटिव है 3r स्क्वायर वो लिखना है, और r का डेरिवेटिव dr बाई dt। ठीक है, dv बाई dt की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी, देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। ये जो dv बाई dt है ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है 900, इसके प्लेस पे 900 लिख दीजिए आप। क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt इज इक्वल टू 900। ये 4 पाई r स्क्वायर इसके अपॉन में आ जाएगा, तो dr बाई dt की वैल्यू निकल आई 900 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू रेडियस की आ गई। हमें पूछा गया है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस। रेडियस ऑफ बलून किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो हमने देखिए जो वैल्यू निकाली है वो क्या निकाली है अभी, dr बाई dt कितनी निकली है वो 900 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट पर सेकेंड। ये वैल्यू हमसे कहा गया था निकालने के लिए व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट में मेंशन है r की वैल्यू आपने 15 सेंटीमीटर लेनी है। ये तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस आ गया, बट व्हेन r इज इक्वल टू 15 तब ये dr बाई dt की वैल्यू कितनी होगी ऐसा पूछा गया है। तो यहां पर आपने क्या करना है, dr बाई dt इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई, और r के प्लेस पे r स्क्वायर लिखा ना, तो r 15 है, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये होगा देखिए 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 मल्टीप्लाई 15 यानी 225 इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 225 कर दीजिए आप, वो भी 900 आएगा अपॉन में पाई। तो देखिए 900 और 900 दोनों कट गए, 1 बचा यानी 1 अपॉन पाई। तो dr बाई dt जो आपका निकल आया वो हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। फिर से वही बलून वाला क्वेश्चन है, स्फेरिकल बलून है, उसका रेडियस वेरिएबल है। वेरिएबल रेडियस को लेट कर लेते हैं, लेट द
रेडियस ऑफ बलून इज इक्वल्स टू r सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। इस बार लिखा है विद द रेडियस, यानी जो वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना है हमने वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करना है। स्टेटमेंट में देख के पता चल जाएगा कि आपने कैसे डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम पूछा है, तो आप लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, v से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें कहा गया फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, यानी जब मुझे डेरिवेटिव करना है वो विद रिस्पेक्ट टू r करना है, dv/dr। तो क्या आएगा देखिए 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है सेम रहेगा, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r² होता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dv/dr आ गया 4 पाई r²। हमें कैलकुलेट करना है व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट में गिवन है, तो आप लिख देंगे यहां पर व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो देखिए dv/dr क्या बन जाता है 4 पाई, r के प्लेस पे 10 लिख देंगे और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। देखिए 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 100 मल्टीप्लाई 4 पाई यानी 400 पाई, ये आ गया dv/dr। और यूनिट्स क्या बनेंगी, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब ऑब्लिक रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर। तो दिस इज द यूनिट सेंटीमीटर क्यूब ऑब्लिक सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r। तो देखा बच्चों आपने, ये था क्लास 12th के बच्चों के लिए 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एक्सरसाइज 6.1। हमने आज उसके आपको 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन समझा दिए हैं। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है लिख के, वीडियो को बार बार देखें, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्लास 12th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। वैदिक गुरुज बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।